हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है बाय दिल्ली हाई कोर्ट। केस रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के बीच में चल रहा था। भारत सरकार का कहना था रिलायंस ग्रुप ने चोरी किया। रिलायंस ग्रुप का कहना था ऐसी कोई सत्य बात नहीं है इसमें। लेकिन फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जज बेंच का डिसीजन आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ सीरियस फ्रॉड किया है, और ये छोटा मोटा अमाउंट का फ्रॉड नहीं है। इट इज अराउंड 1.729 बिलियन डॉलर। अब ये जो न्यूज है ये काफी खास है। खास इसीलिए बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन खास एक और रीजन की वजह से, बिकॉज कुछ लोग इंडिया में, खासकर ऑपोजिशन के कुछ लोग का ये कहना है कि हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज, वो सब खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट के कब्जे में आ चुके हैं। इसी बेसिस पे कुछ लोग अदानी ग्रुप के अगेंस्ट जो जजमेंट अमेरिका के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया था उसके ऊपर लोग बहुत खुश हो गए। तो ये बताता है आज कि जब इंडिया की कोई सबसे बड़ी कंपनी के अगेंस्ट भी कोई जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का आ सकता है, दैट मींस वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वी हैव अ जुडिशरी विच कैन नॉट बी बॉट जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सेस ऑफ मनी। सो इसीलिए इंडिया नीड्स टू टेक प्राइड इन आवर ओन जुडिशरी। सी, एवरी डेमोक्रेसी हैज शॉर्टकमिंग। ऐसा नहीं कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज बेस्ट। इनफैक्ट डेमोक्रेसी इज अ प्रोसेस, इट्स अ इवोल्यूशन. Right, we evolved through different stages. America is the world's oldest democracy, so they might have evolved to some greater standards. India also had a great democracy, then we collapsed, and then we have again been reviving. राइट, लेकिन ये कहना कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है, जुडिशरी बिक चुकी है, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी खत्म हो चुके हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। बिकॉज अगर ऐसा होता तो किस तरीके से, कभी क्या आप इमेजिन कर सकते हो इतना बड़ा आरोप रिलायंस ग्रुप के ऊपर लगेगा? और बहुत संगीन आरोप लगाया गया है। क्या क्या आरोप लगाया गया इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मेजर सेटबैक दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और भारत सरकार के पक्ष को एक्सेप्ट किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। और ये जो विवाद है ये काफी पुराना विवाद है, इनफैक्ट दशकों से ये विवाद चल रहा है, जिसके ऊपर फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। ऑब्वियसली ये जजमेंट की अपील में रिलायंस इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट तो जाएगी, लेकिन इस समय बहुत बड़ा झटका रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप को लगते हुए नजर आ रहा है। अब बेसिकली ये जो डिवीजन बेंच है, 2 जज के बेंच है, उन्होंने सरकार की क्लेम को मंजूरी दिया है, और उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने फॉरेन पार्टनर्स के साथ मिलकर एक इंसीडियस फ्रॉड कर रही है और गलत तरीके से गैस का एक्सट्रैक्शन कर रही है, और इससे कुल जो लॉस हुआ है सरकारी कंपनी ओएनजीसी को, इट इज अराउंड 1.729 बिलियन डॉलर। अब ये पार्टिकुलर जो मामला है बहुत पुराना मामला है। इनफैक्ट 2018 में सबसे पहली बार इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का अवार्ड आया, जो कि अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज के फेवर में था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच का डिसीजन आया, जिसने अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ दिया और कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के जो एक्यूजेशंस हैं वो गलत हैं। फाइनली में अब दिल्ली हाईकोर्ट के जो डिवीजन जज का बेंच है उन्होंने सरकार के पक्ष को एक्सेप्ट किया है। अब ये पूरा विवाद, ये पूरा जो प्रॉब्लम है, ये कहां पे देखने को मिल रहा है? कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन में, जो 2 रिवर के नाम पे है, कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, आंध्र प्रदेश में है। और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन है, जहां पे आपको गैस, नेचुरल गैस के रिजर्व्स पाए जाते हैं। इस नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन का काम कृष्णा गोदावरी बेसिन में 3 कंपनीज इस समय कर रहे हैं: रिलायंस इंडस्ट्रीज, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और ओएनजीसी। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्लेयर। इस समय जो विवाद चल रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी के बीच में। अब ये पूरा विवाद क्या है और आखिरकार सरकार ने क्या आरोप लगाए हैं, इन सभी चीजों को समझने के पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के प्रिपरेशन जर्नी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये तीनों पीडीएफ बहुत ही अपडेटेड हैं, कंसाइज हैं, एंड दे आर ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां मिलेंगे? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पे जाना है, जहां पे आपको ये सारे पीडीएफ्स मिलके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की जरूरत हो, आपको डाउट हो, क्यूरियोसिटी है, यू कैन विजिट आवर अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर एट प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर, एज वेल एज पटना। सो join and become a part of an academy to fast track your journey towards becoming a civil servant। अब डिस्प्यूट क्या है? 2014 से ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक जगह ओएनजीसी को
राइट दिया गया, अधिकार दिया गया कि आप इस ब्लॉक से गैस को एक्सट्रैक्ट करें। उसी के पड़ोसी ब्लॉक को दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ब्लॉक को खोदा। ओएनजीसी का कहना है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्लॉक को खोदा वो हमारे ब्लॉक के काफी करीब था, जिसकी वजह से ओएनजीसी का जो ब्लॉक है उससे कुछ गैस माइग्रेट करके चला गया रिलायंस वाले ब्लॉक में। उस ब्लॉक में जब वो चला गया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उस गैस को एक्सट्रैक्ट किया, उस गैस को एक्सट्रैक्ट करके बेचा। और ये पूरा प्रोसेस जहां पे गैस ओएनजीसी के ब्लॉक से रिलायंस इंडस्ट्रीज के ब्लॉक में जा रहा था, 2009 से 13 तक चला। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं, और इसको बेचकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग 1.47 बिलियन डॉलर कमाया। सरकार ने जब 2014 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहा कि आप ये पैसा ओएनजीसी को दे दे, क्योंकि आप बिना अप्रूवल के इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके उसको बेच रहे हैं, तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देने से मना किया और कहा कि जिसका गैस उसको पैसा मिलना चाहिए। उसकी बाद से कॉन्स्टेंटली जुडिशियल और आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग चले। 2018 के आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में जहां सिंगापुर में हुआ, सरकार के क्लेम को रद्द किया गया और कहा गया कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर किसी पड़ोसी ब्लॉक से गैस आ जाए उसको बेच के पैसा नहीं कमा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको गवर्नमेंट ने आर्बिट्रेशन के अवार्ड को चैलेंज किया दिल्ली हाईकोर्ट में। सरकार का क्या कहना था देखिएगा ध्यान से, और ये बात कब की हो रही, 2014 की, जब करंट गवर्नमेंट आ चुकी थी पावर में। ये जो अवार्ड है दिल्ली हाईकोर्ट का, ये पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर कंपनी ने जिस तरीके से गैस को बेच के पैसा कमाया है, इट इज अ फ्रॉड एंड इट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एलिगेशन उस समय सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट लगाया था। तो बात घूम फिर के आती है इस पर्टिकुलर चीज को जो मैं प्रूव करना चाह रहा था कि कैसे न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जजमेंट के बाद इंडिया में हाहाकार मच गया। कुछ ऑपोजिशन के लोग ने कहा कि फाइनली इस पर्टिकुलर करप्शन फ्रॉड का इंडिया की जुडिशरी तो पर्दाफाश नहीं कर पाई, लेकिन अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया। तो अब देखिए कितना ज्यादा अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हमने अननेसेसरली वेटेज दिया, बट वी हैव अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अदानी ग्रुप इज उससे भी बिगर है रिलायंस ग्रुप। तो इस तरीके का जजमेंट आता है, दैट इज अ स्लैप ऑन ऑल द पीपल हु क्वेश्चंस आवर ओन इंडिपेंडेंस, आवर ओन जुडिशरी, राइट? सो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू बिकम इंडिया आत्मनिर्भर भारत, we have to become Atmanirbhar in our mindset. We have to become self-reliant, not only in our work, but also in our thoughts. So that's why we have to not be vocal about the local, but we also have to take pride in our own local institutions. आपके क्या व्यू है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।